नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आप में से बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और उसमें जीएस का पेपर है, उसमें इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी है वो यूपीएससी से डिजायर है कि आपकी जो कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी है वो होनी चाहिए। कई बार आप यूपीएससी के क्वेश्चन को आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी का, तो कई बार आप देखोगे बहुत ही धारणात्मक प्रश्न पूछे गए। लाइक एग्जाम्पल आप देखेंगे अपॉर्चुनिटी कास्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, कई ऐसे कॉन्सेप्टुअल चीज़ों को पूछा गया है कि नॉर्मली आपको मोटे मोटे किताबों में नहीं मिलता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के इशूज को आप उठा के देखिए कि सर्विस अकाउंट में क्या चीज़ जोड़ा जाए, क्या चीज़ आपके जो है कैपिटल अकाउंट में जोड़ा जाए, या फिर जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है। तो कई बार आप देखोगे कि बड़े ही मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के बहुत ही कॉन्सेप्टुअल प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बजट से। अभी जो यूपीएससी का क्वेश्चन हुआ था उसमें बजट से देखिए आपने क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें डेफिसिट निकालना था और उसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए थे। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि आखिर में इसकी तैयारी मैं कहाँ से करूँ। तो चाहे आप नीट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज, एक ऐसी बुक है जो कि इन सब कॉन्सेप्टुअल चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करती है। वो बुक है डॉक्टर एस.एल. लाल सर की भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, नॉर्मल आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि मैंने किसी बुक का प्रमोशन किया हो अपने चैनल पे, और ना ही मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ। एक्चुअली ये किताब ही ऐसी है कि अगर आप इसको पढ़ते हैं और मन से पढ़ते हैं तो आपको सर के प्रति, एस.एन. लाल सर के प्रति एक रिस्पेक्ट निकलता है कि कितना मेहनत करके चीज़ों को यहाँ पे सजोया गया है, पिरोया गया है। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। कहीं से भी आप देखोगे आपको कॉन्सेप्टुअल लेवल पे इस बुक को पढ़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको एक बार जरूर ये इंडियन इकोनॉमी की बुक पढ़ना चाहिए। ये बुक पूरी तरीके से हिंदी में है, इसका इंग्लिश रूपांतरण नहीं है, बट ऐसे लोग जो कि हिंदी समझ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के, वो इस बुक को पढ़ सकते हैं। बाकी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जितना बेहतर इसमें काम किया गया है मैं किसी भी बुक में नहीं देखता हूं। चाहे आप कितनी भी मोटी बुक ले लो, आप देखोगे उसमें सारी चीजें इंडियन इकोनॉमी की होगी, बट जो कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी है, जैसे आप देखोगे जब भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्टुअल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पब्लिक फिनांस के थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्टुअल प्रश्न पूछे जाएंगे, फाइनेंशियल सेक्टर के चाहे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन्फ्लेशन रिलेटेड इशू हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, उससे कॉन्सेप्टुअल प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस अच्छे तरीके से इसमें कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी को, इन तमाम चीज़ों को दिया गया है, आप इसको पढ़ के गदगद हो जाओगे। तो ये किताब मेरा जो है दिल के बहुत ही करीब है, इसमें बहुत ही मेहनत किया गया है और इसका नया संस्करण आपके सामने है। आप देखिए सर का जो ये बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था, बिल्कुल नया संस्करण आपके सामने आ गया है 2025 का। इसको आप अमेजॉन से मंगा सकते हो, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो, या सीधे डॉक्टर एस.एल. लाल सर को कॉल कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनका आशीर्वाद ले सकते हो और उनसे डायरेक्ट इस बुक को आप मंगा सकते हो। सर का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको कॉल करिएगा, उनसे बात करिएगा, अपने अनुभवों को शेयर करिएगा और साथ ही साथ वहां से अपनी बुक की प्रति मंगा लीजिएगा, आपको सस्ता पड़ेगा। फिर से मैं बता दूं कि ये कोई भी मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, सिंपली ये किताब ही इस लेवल की है। जब भी मेरे पास आती है तो मैं इसको बताना रोक नहीं पाता हूं कि एक अच्छा जो पाठक है, व्यूअर है, उसके पास ये बुक होनी चाहिए और नो डाउट आपको बहुत इससे बेनिफिट होगा। कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी आपकी एक ऐसे लेवल की होगी जो आपकी डिजायरेबल है। तो एक बार आप इस बुक को पढ़िए, नया संस्करण है आपके साथ, और प्रयास करिए कि पूरी की पूरी बुक को हम पढ़ जाएं। पढ़ते समय ध्यान रखिएगा, किताब को पढ़िएगा तो कॉन्सेप्टुअल चीज़ों को एक अपना शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आपको बाद में आसानी से उस चीज़ों को रिवीजन हो जाए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट बुक है। आप देखोगे हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो यूपीएससी हो, सिविल सर्विसेज हो, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी एग्जाम में आप जाओगे इससे क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। इसको आप लोग गीता, बाइबिल, कुरान की तरह पढ़िए। इंडियन इकोनॉमी का कॉन्सेप्टुअल लेवल जो इसमें है आपको किसी भी इंग्लिश किताब में भी नहीं मिलता है। तो एक बार आप लोग प्रयास करिए, और मैं फिर से कहूंगा कि किताब खरीद के रखना नहीं है, किताब खरीद के आपको पढ़ना है। जब आप पढ़ना शुरू कर दोगे, लिखना शुरू करोगे, तो आप देखोगे इंडियन इकोनॉमी का जो एक डेडिकेशन है सर का जो इस किताब के प्रति, वो आपको जरूर दिखेगा। तो एक बार पढ़िए और एंजॉय करिए और कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।